नमस्कार दोस्तों। पीआर का वीज़ा जो मेरे को मिला हुआ है, ऑलरेडी मिला हुआ है। मैं कनाडा पहुंच भी गया हूं। इसमें कट का निशान भी आ रहा होगा। वो इसलिए आया है कि जब आप यहां पहुंच जाएंगे कनाडा में तो वीज़ा को काट देते हैं। मेरा कार्ड है, पीआर का कार्ड है, वो मेरे ख्याल से अभी आ जाएगा 1 हफ्ते। और वीडियो पूरा ही बना हुआ है, वो यूट्यूब ने हटा दिया था तो मैंने वापस से डाला है क्योंकि उसमें कुछ एड्रेस वगैरह नज़र आ रहे थे। यूट्यूब के हिसाब से आपका एड्रेस या कोई कार्ड वगैरह का जो है फ़ोन नंबर वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैं उसे दोबारा डाल दूंगा। जो लोग पीआर के लिए तैयारी कर रहे हैं कनाडा के लिए, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सब उसमें दिखाया है। और मैं वैंकूवर कनाडा में ही हूँ, तो मेरा कार्ड भी 1-1.5 हफ्ते में आ जाएगा। उससे पहले मैं वीडियो डाल दूँगा तो आप देख लें उसे कि उसमें सारे ओरिजिनल पेपर दिखाए हैं मैंने। उसमें क्या कौन कौन से पेपर लगते हैं। कुछ पेपर ऐसे हैं जो कॉमन है, जो सभी के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या जो लोग पीआर पे आ रहे हैं, सब के लिए हो। कार दोस्तों, कैसा लगेगा अगर आप घूमते फिरते वर्ल्ड की ट्रेवलिंग कर रहे हैं और आपका पीआर आ जाए। तो मैंने पीआर जो अप्लाई किया था वो इस तरह से आया है। मज़े की बात है कि आपको घूमते फिरते मिला है, आपने कहीं कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किए हैं। ये मेरा पीआर का वीज़ा है, मेरे को 2 महीने के अंदर अंदर निकलना है कनाडा के लिए। तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे मिला है। और मैं 2 साल से घूम ही रहा हूँ। मैंने 2022 में मैंने इसको अप्लाई किया है और 2023 में मेरे को पीआर मिल भी गया है। और बिल्कुल सिंपल पेपर लगाए हैं और मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि 2 साल से मैं घूम ही रहा हूँ। जब से मैंने यूट्यूब देखा है, मैं बस ये वाला टेंट जो आपको ये दिख रहा होगा, टेंट थोड़ा सा मैं दिखा दूँ। ऐसे ही लाइफ चल रही है मेरी। अभी साइकिल बाहर खड़ी हुई है तो पहले ज़रूरी मैं काम जो है वो बता दूं। साइकिल वाइकिल की बात तो बाद में कर लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा ऐसे लगाया है कि मैं दिख सकूं आपको आराम से। पीआर आज के टाइम में सबसे आसान है कनाडा का, क्योंकि 1 साल में आ भी गया। उसके बावजूद भी क्या हुआ कि मैं इनकी मेल ही नहीं चेक कर पाया। तो इमीडिएटली एक बार इन्होंने बोला कि मेरे को मेडिकल करवाना है और पुलिस वेरिफिकेशन करवानी है। जब मैंने अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया था तो उसके बाद मैं देख ही नहीं पाया क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। बिल्कुल इमीडिएट मुश्किल से 4 या 5 दिन बचे थे। इन्होंने बोला कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन देना है, मेडिकल करवाना है। और मैं बाहर घूम रहा था। मैं जैसे तैसे खैर बहुत ही जुगाड़ वगैरह करके, आपको पता है कि वेरिफिकेशन के लिए जैसे पासपोर्ट बनता है वही सिस्टम से पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। पुलिस वेरिफिकेशन टूरिस्ट वीज़ा के अलावा कनाडा वाले सब लोगों से मांगते हैं। आप कोई सा भी वीज़ा अप्लाई करोगे, आप जॉब के लिए जाओगे या ज़्यादा दिन के लिए जाओगे तो आपको मेडिकल पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। अगर शायद मैंने ये जल्दी दे दिया होता ये पीआर और भी ज़्यादा जल्दी आ जाता। मोटा मोटा मैं बता दूं कि सबसे पहले मैंने क्या क्या दिया है इनको। आपके पास पासपोर्ट होने, पासपोर्ट की कॉपी दी थी। और जिनकी शादी हो चुकी है उनको मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, उनका मैरिज की फ़ोटो लगेंगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगा। और पुलिस वेरिफिकेशन मेडिकल रिपोर्ट जो है ये जब आप फीस वगैरह 2 लाख के आसपास जब फीस दे दोगे उसके बाद मांगेंगे। और दूसरा एक और गलती हुई कि जब मैं जर्मनी में घूम रहा था तब इन्होंने बोला कि आपका बायोमेट्रिक करवाना है। बाई चांस मुझे पता लगा कनाडा वाले कहीं पे भी बायोमेट्रिक किसी भी देश में करवा सकते हैं जहाँ पर भी आप हैं। तो मेरे को एक वीएफएस मिल गया था जर्मनी में, तो मैंने वहाँ पे ये करवा लिया था। दूसरा आपके एजुकेशन के पेपर जो हैं वो मांगते नहीं है, सिर्फ पूछते हैं कि भाई आपने क्या किया हुआ है, वैसे ही आपने काम क्या किया हुआ है। तो ये सारे पेपर बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको देने हैं। तो एजुकेशन के सिर्फ मैंने लिखा कि मैंने ग्रेजुएशन की हुई है तो मेरे को सिर्फ बताना था, तो मैंने उसके कोई पेपर नहीं दिए हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो सैलरीज पे हैं, तो उनके तो खैर ये पेपर देने पड़ेंगे। और ये मैंने 2/12/21 को जमा करवाया था पहली बारी में। 5/12 को इन्होंने मेरे से फीस ली थी। और 11वें महीने में 23 जो साल ये चल रहा है, अभी नवंबर ही चल रहा है। आज जब मैं बना रहा हूँ तो आज 28 तारीख है, 28 नवंबर है आज। तो आप लगा सकते हो 1 साल में मेरे को पीआर मिल गया है। और उसी टाइम के मेरे पास पेपर पड़े हुए हैं, क्योंकि पेपर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कई लोग इतना झूठ बोल रहे हैं बिना बात के ही। तो इसमें डेट भी आ रही होगी, साल भी आ रहा होगा। तो ये मेरा मेडिकल हुआ था मार्च में। ये मेरा मैरिज का फ़ोटो लगा था। ये फ़ोटोकॉपी लगी थी पासपोर्ट की। तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता लग जाए कि वहाँ पे क्या क्या लगता है।
क्या आपको तैयार करके रखना है। मैरिज सर्टिफिकेट हमेशा आपको तैयार करके रखना है। जिनके बच्चे बाहर गए हुए हैं, जो पीआर पे हैं, वो पीआर अपने पेरेंट्स का, भाई का, किसी का भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरे को 27 अक्टूबर को आया था कि आप जाके और पासपोर्ट जमा करवा दो। जब पासपोर्ट जमा किया, मुश्किल से 2000 रुपये लिए, वो भी इसलिए कि मैंने SMS और ईमेल वगैरह उनको बोला था कि आप ही मेरे को बताओगे कि मेरा पासपोर्ट वगैरह कब आएगा, क्या क्या उसमें हो रहा है। अगर आप वो सर्विस भी नहीं लेते हैं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मेन ये जब लास्ट में गया है, ये एक बार आप देख लें तो मैं इसे बता दूं क्या था। प्रिंट आउट ऑफ दिस ईमेल आपको प्रिंट आउट करके ले जानी थी। वैलिड ओरिजिनल पासपोर्ट ले जाना था और पासपोर्ट सबमिशन लेटर जो इन्होंने ये मेरे को भेजा था। ये लास्ट वाली स्टेज पे है जो मैं आज अभी बता रहा हूँ आपको। तो ये ले जाके मैंने दे दिया था। मेरे ख्याल से 2.5 या 3 हफ्ते में मेरा पासपोर्ट वापस आ गया था। अब बात कर लेते हैं उससे पहले मैंने क्या क्या दिया था। जब पुलिस वेरिफिकेशन होएगी तो एड्रेस आपके सेम होने चाहिए। आधार का, बैंकिंग जहाँ से होती है वहाँ का, या और जो भी सर्टिफिकेट आपके बने हुए हैं तो वो सेम होने चाहिए। नहीं है तो उनको ठीक करवा लें। आधार कार्ड को आप कभी भी अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होएगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले जो डिक्लेरेशन देनी होती है कि मैंने एजुकेशन के बाद मैंने क्या क्या काम किए हैं, तो वो आप पहले से ही लिख लें कहीं पे, क्योंकि वो 2-3 बार पूछते हैं आपसे। पता नहीं वो रीचेक करते हैं या किस लिए करते हैं। मेरे से वो 3 बार उन्होंने सेम चीज़ पूछी। ईमेल करते हैं, वैसे भी कोई ऐसा नहीं है कि वो फ़ोन करते हैं बार बार ईमेल कर देंगे। और ईमेल हमेशा चेक कर लें जब आप अप्लाई कर दें, क्योंकि मेरा 2 बार यही गलती हुई है। ईमेल उनका चेक नहीं करवाया, बिल्कुल इमीडिएट मेरे को पता लगा। तो आपको आधार कार्ड सेम एड्रेस पे होना चाहिए, पासपोर्ट सेम एड्रेस पे होना चाहिए, जो बैंकिंग करते हैं वो सेम उस पे होना चाहिए। उससे आपको आने वाले टाइम में जब ये पुलिस वेरिफिकेशन पूछेंगे आपसे तो वो लेने में आसान होगा। पुलिस वेरिफिकेशन बिल्कुल सेम जैसे आप पासपोर्ट बनवाते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही बनता है। और आपने अगर कोई क्राइम किया हुआ है छोटा मोटा तो उससे पहले क्लियर कर लें, उसके बाद ही पीआर के लिए अप्लाई करें। और दूसरा, जिस दिन आपका मेडिकल होना है उसे पुरानी बैकग्राउंड बिल्कुल सही ना बताएं कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस कोई बीमार हो गए थे या टीबी हो गई थी या क्या हो गया था, क्योंकि उसके बाद फिर वो थोड़े से सस्पिशियस हो जाते हैं। वैसे भी इंडियनों को इन्होंने काम दिया हुआ है तो वैसे ही फिर ज़्यादा क्वेश्चन करने लगते हैं। खैर, और क्योंकि पीआर जो है वो अगर पेरेंट्स का करवा रहे हैं तो उन्होंने शादी पहले की होगी तो उसमें उनके पास सर्टिफिकेट तो होता नहीं है। तो किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आप वेरीफाई करवा लें कि भाई ये मेरे जानने वाले हैं। जैसे कि मैंने ये करवाया था। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग पहले शादी कर चुके हैं वो तो सिर्फ एक मैरिज उसमें होती है, तो हमारे यहाँ तो सर्टिफिकेट वगैरह बनता नहीं। जो नई जनरेशन है वो लोग ये सब करते हैं, तो वो आप पहले से ही बना के रख लें जब भी आप ये अप्लाई वगैरह करना है। मज़े की बात यह है कि 1 साल में आपको घूमते फिरते वीज़ा मिल गया, तो पीआर सबसे बढ़िया है। और सबसे बढ़िया ये है कि भाई कनाडा वाले बहुत टाइमली दे रहे हैं और आपका ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी। ये जैसे पुलिस वेरिफिकेशन थी, ये सेम 2 दिन में मेरे को देनी पड़ी उनको। ये मैं पहले उनसे हाथों हाथ साइन करवा के लाया पुलिस वालों को उनके ऑफिस में जाके, फिर उन्होंने बाई पोस्ट भेजी है। तो मैंने इसी से ही काम चलाया है। तो ऐसी चीज़ें गलती ना करें जब आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बनवा के रख लें। लेकिन ये वैलिड जो है वो 6 महीने ही होता है। और इसके जो फोटोग्राफ्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उसका साइज मैं बता दूंगा, मेरे पास पड़े हुए हैं। मेन बात तो मुझे यही बतानी थी आपको कि भाई पीआर के लिए अगर आप पीआर ही अप्लाई करना है तो कनाडा का करें। और मुश्किल से 2 लाख रुपए मेरी फ़ीस लगी थी, इससे ज़्यादा मेरी कोई फ़ीस भी नहीं लगी है। हर चीज़ टाइमली आ गया है। जो इसका डिक्लेरेशन फॉर्म या स्पॉन्सरशिप आती है वो कुछ ऐसा पेज होता है, उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे आप फेसबुक पे अपनी आईडी बनाते हैं, व्हाट्सएप पे बनाते हैं, वैसे है। और जो वहाँ पे बच्चा काम कर रहा होता है वो ऐसे भर के देगा। ये ईजी हैं। तो मुझे तो सिर्फ इतना बताना था कि अगर आप भाई पीआर अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ कनाडा का ट्राई मारें। ये लोग बहुत जल्दी दे रहे हैं। जो उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, वैसे तो उनसे हमारी अनबन चल रही है बहुत साल से, लेकिन पीआर वो कम से कम हमें दे ही रहा है टाइम से। तो ये इन्फॉर्मेशन वो लोग हैं जो ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो आपने देना है। वो आपसे क्या क्या पूछेंगे वो मैं बता दूं कि आपने एजुकेशन के बाद कौन कौन से काम किए हैं।
तो वो मैं पहले बताया कि वो चीज़ कहीं पे लिख लें, क्योंकि वो रीचेक करते हैं 2-3 बारी में ना। तो सेम वही चीज़ बतानी है जो पहले बताई है, वो आपको मेल में ही भर भर के देनी होती है कि आपने अभी तक क्या किया है। ये आपके सिर्फ वही हैं जो हाइट्स वगैरह, कंट्री, प्लेस ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया है कि भाई इसमें कुछ जो है आपसे कुछ बाहर की डिटेल है। आपके लिए मुद्दा ये है कि ये कितने दिन में मिल जाता है। मेरे को लगभग 1 साल में मिल गया है, वो भी मैं इंडिया में नहीं था, इधर उधर घूम रहा था। अभी भी बाहर ही घूम रहा हूँ मैं, और मेरे को ये वीज़ा मिल गया है। अब बात रह जाती है कि कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेन 2 चीज़ें हैं आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपका कोई क्राइम है तो उसे पहले डालें, उसके बाद जमा करें। और जब मेडिकल करवाने जाते हैं तो उसे पुरानी हिस्ट्री आप ज़्यादा क्लियर ना बताएं कि भाई मेरे को कभी टीवी हुई थी या कुछ हुआ था। भाई लोग, आप ये PR के लिए कनाडा चुन लें तो बहुत अच्छा है। खुशखबरी है ये कनाडा वालों की तरफ से। बात चल रही थी फ़ोटो की, तो फ़ोटो का साइज़ कुछ ऐसा होता है। और हाँ, ये चीज़ जो है 2 बार करनी पड़ती है आपको। जिस दिन आप वीज़ा क्या है, PR अप्लाई के लिए आप पेपर डालोगे, तो जिसने फ़ोटो खींची है, एक तो साइज़ बड़ा है, उसको पता है कनाडा के लिए PR के लिए कौन सा फ़ोटो लगना है, और वो अपनी स्टैंप लगाएगा और एड्रेस वगैरह उसमें सब कुछ होगा और डेट भी होगी। तो उनको ये उसी महीने की फ़ोटो चाहिए जब आप ये दोनों काम कर रहे हैं। अब ये पासपोर्ट के साथ ये सारे पेपर मेरे पास, ये सब आए थे मेरे पास। अब मेरे को 2 महीने का टाइम मिला हुआ है कि मेरे को 2 महीने के बाद जो है वो कनाडा में जाके कम से कम 6 महीने पहले रहना है मुझे। तो शायद 2 साल का उनका टाइम होता है। बाकी तो मैं इमिग्रेशन पे वहाँ पे खड़ा हूँ, वो लोग मुझे बताएंगे कि मुझे क्या क्या करना है। तो ये कुछ एड्रेस वगैरह मैं ज़्यादा दिखा नहीं सकता यूट्यूब के हिसाब से, तो इन्होंने कुछ ऐसे मेरे को भेजा हुआ है। और ये सारी चीज़ें मेरे को ले जाके PR के लिए कनाडा में देनी होगी। तो बहुत सारे झूठी वीडियो बना रहे हैं। मैं तो जो आया है मेरे पास उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और बाकी जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो एक वीडियो और अपडेट कर दूँगा कि इमिग्रेशन पे वो क्या क्या चीज़ें मांगते हैं और हमें कितने साल वहाँ पे कंटिन्यू रहना होता है या बीच में हम इंडिया आ सकते हैं। क्योंकि इसमें मुझे इतना तो पता है कि 2 साल हमें दिखाने होते हैं कि हम वहाँ पे टैक्स वगैरह दे रहे हैं, कुछ काम धंधा ढूंढना है या हमें वहाँ पे काम कर सकते हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटी खैर मिलेगी वहाँ पे, हम कोई काम ढूंढ के कुछ कर सकते हैं। कुछ रह गया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अभी ऐसी स्थिति में हूँ कि आप देख रहे होंगे टेंट के अंदर बैठा हुआ हूँ। और इसमें मेरे को बहुत ऐसे हो रहा था कि भाई जल्दी से मैं अपडेट कर दूँ। मैं चाहता तो यही कि जो झूठी वीडियो बनाते हैं, जो फ्री में लोगों को भेज रहे हैं विदेश, मैं उनको बेनकाब करूं। लेकिन यार इसमें बोलना बहुत पड़ता है। बोलना मतलब जो है ना, आप घूमो फिरो ऐश करो, वो एक मज़े की चीज़ है। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठ जाओ और फिर बताओ। तो खैर अब मैं वीडियो की एंडिंग ऐसे करता हूँ कि भाई अगर आप PR ही ढूंढ रहे हैं और आपके अगर बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनका PR आ गया है, तो फटाफट जो है 2 लाख रुपए सिर्फ लगने हैं आपके। आप PR अप्लाई कर सकते हो और इजीली मिल सकता है। अब मैं घूमते फिरते को मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं है 2 साल से, तो मुझे मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। आपकी आसानी के लिए बता दूं कि आपको कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे। ये सभी ही PR के लिए जो कनाडा से जा रहे हैं उनके लिए, सबके लिए ज़रूरी होती है। तो इसका नंबर है IMM008 जेनरिक एप्लीकेशन फॉर्म। ये देख लें, ये करीब 8 पेज का है। ये है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन योर ट्रेवल, मैं कहाँ कहाँ ट्रेवल कर चुका हूँ, ये है इसमें। इसका नंबर है IMM5906। ये शायद 2-3 पेज का है। और एडिशनल फैमिली इन्फॉर्मेशन, जो मेरे बच्चे वगैरह हैं उन सब का ईमेल वगैरह, और ये कहाँ कहाँ पे रहते हैं, कहाँ कहाँ ट्रेवल कर चुका है, ये इन्फॉर्मेशन इसमें आनी है। IMM5562। बैकग्राउंड डिक्लेरेशन, जो मेरे फादर हैं उनकी डिक्लेरेशन इसमें दिया हुआ है। 6 पेज का है ये। आपको स्पॉन्सर करेंगे वो, और हमारा एग्रीमेंट वो दिखाएंगे, वो कहाँ पर जॉब करते हैं, क्या करते हैं, क्या रिलेशन है, ये उन्होंने भर के देना है, साइन करके देना है। 8 पेज का है। तो ये मेरे बच्चे का साइन वगैरह है, मेरा साइन है। ये सब ऑनलाइन निकलेंगे और ऑनलाइन ही आपको ये जमा करने हैं। अब आ जाइए जेनरिक एप्लीकेशन फॉर कनाडा। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी मेरी डिटेल है, फैमिली कहाँ पे है, कैसे है, इसमें हाइट वगैरह ये सारा दिया हुआ है।
पेज हैं 4। और ये बिल्कुल जब सारा काम हो जाएगा आपका, जिस दिन पासपोर्ट मांगेंगे वीज़ा लगाने के लिए, तब का है। तो ये 27 अक्टूबर को मैंने अपॉइंटमेंट लिया था। मैं पहले भी ले सकता था, लेकिन मेरे से गलती ये हुई कि मैं उनका ईमेल ही चेक नहीं कर पाया। और इसके बाद आपको पेपर क्या क्या देना है, जैसे कि जो लोग गांव वगैरह से होते हैं तो उनके यहाँ पे वो लव मैरिज और दूसरी सर्टिफिकेट वाली मैरिज तो होती नहीं है, 7 फेरे वाली होती है। तो उनको ऐसे लिखवाना पड़ेगा किसी गैजेटेड ऑफिसर से, साथ में एक फ़ोटो लगेगी। और इन्होंने एक कार्ड भी मांगा था। जब कार्ड आप अगर 20 साल पहले शादी करेंगे तो आप शादी का कार्ड तो रखोगे नहीं घर में। खैर, तो ये 2 चीज़ें हैं, एक फ़ोटो मांगी थी। तो ये 3 चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे। आपका पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी। अगर आप आयकर में कुछ जमा करवा रहे हैं तो आप उसकी कॉपी भी लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जब लास्ट में इनको ये सब चीज़ें जेन्युइन लगेंगी तो फिर आपका ये मेडिकल मांगेंगे और मेडिकल की डेट देंगे। तो जैसे जैसे ये हुआ है वैसे वैसे ही मैं दिखा रहा हूँ आपको। मेडिकल मेरा ये, इसमें डेट भी आ रही होगी कहीं पे। इसके बाद मेरे से फिर गलती हुई, ये आपको फॉर्म जो है पीसीसी जो पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होता है, ऐसा फॉर्म निकलेगा पासपोर्ट ऑफिस से। तो इसमें आपने क्या करना है, जैसे पासपोर्ट बनता है बिल्कुल वैसे ही बनता है। और इमीडिएट जब आपको आएगी तो मेरे को इमीडिएट बनवाना पड़ा। तो मैंने क्या किया, मैंने हाथ पैर जोड़ के पासपोर्ट ऑफिस से ये वाली कॉपी निकलवाई और ये गैजेटेड ऑफिसर से ये साइन करवा के तब मैंने जमा करवाई, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल वो दे ही नहीं रहे थे मेरे को। क्योंकि ओरिजिनल वो देते भी नहीं है, बाई पोस्ट आती है या फिर आपके ईमेल पे आती है। तो कुछ दिन के बाद ये ईमेल पे मेरे पास आ गई थी। तो फिर से एक बार लास्ट वाला मैं बता दूं कि ये जब आप जमा करवाने जाएंगे पासपोर्ट, तो आपसे मुश्किल से 400-500 रुपये लेते हैं। वो भी अगर आप उनका SMS वगैरह और ईमेल वगैरह आपको चाहिए, अगर आप खुद ट्रैक कर सकते हो अपने वीज़ा का, तो फिर उसकी भी ज़रूरत नहीं है। 1 साल मेरे को जो है लगा इस सारे काम में। अगर मैंने ईमेल उनका चेक करता रहता तो शायद बहुत जल्दी वीज़ा मिल जाता। आज के लिए नमस्ते। ईमेल से आपको पता लग जाएगा मैंने कौन सी डेट से स्टार्ट किया था। मुझे जेन्युइन 1 साल लगा है या उससे ज़्यादा टाइम लगा है। तो यहाँ पे मैंने ईमेल अपनी पूरी पोस्ट डाल दी है, कौन से डेट से मैंने स्टार्ट किया था, कौन सी डेट पे खत्म हुआ। तो आप ये आसानी से देख लेंगे। और ठीक है, अगर पुलिस केस चल रहा है, छोटा मोटा भी चल रहा है, तो आप उसे निपटा लें, उसके बाद ही PR के लिए डालें। और जिनका बैकग्राउंड में कुछ भारी बीमारी थी तो वो चीज़ उनको ना बोलें, क्योंकि फिर वो ज़्यादा रिकॉर्ड मांगने लगेंगे कि आपको TB या कुछ ऐसी कोई एड्स वगैरह कुछ ऐसी कोई भी चीज़ ना बताएं उनको। जो उनके पास रिपोर्ट आएगी बस उसी पे ही आप डिपेंड रहें। आप बोलें कि भाई हम बिल्कुल ठीक थे, अभी बीमार भी हैं तो अभी PR ना डालें।